मान लीजिए आप मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ पर जा करके वर्क करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आता है दोस्तों, और किस तरह से आपका जो कि वर्क परमिट होता है वह प्रोसीड होता है, अप्लाई होता है, किस तरह से वर्क वीजा अप्लाई होता है, कैसे आपका जो कि पासपोर्ट होता है उसको सबमिशन करना होता है यानी कि सबमिट करना होता है। तो दोस्तों क्या प्रोसेस होती है और कितना खर्चा आता है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पासपोर्ट की। जी हाँ, तो यदि मान लीजिए आप मालदीव कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट रहना चाहिए और उस पासपोर्ट को यूज़ करके किसी भी कंट्री में यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर परमिशन मिलता है वर्क करने के लिए। तो ऐसे में हम लोग इसमें मालदीव कंट्री के लिए बेसिकली बताने वाले हैं किस तरह से क्या प्रोसेस होता है, कैसे कोई भी यहाँ पर बंदा जा सकता है और वहाँ पर जा करके वर्क कर सकता है। जी हाँ, तो पहली चीज़ तो आपके पास पासपोर्ट रहना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास वर्क परमिट रहना चाहिए और तीसरी चीज़ आपके पास वर्क वीज़ा रहना चाहिए। तो सिंपली यह तीनों चीज़ किस तरह से प्रोसीड होता है और कौन सा यहाँ पर मेथड होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए बात करते हैं कि तो पासपोर्ट तो आप जितने भी यहाँ पर पासपोर्ट सेंटर होते हैं जी हाँ, तो वहाँ से जा करके आप अप्लाई करवा सकते हैं और अप्लाई करवाने के बाद आपका पासपोर्ट रेडी हो जाता है और उसमें 1 से 2 साल की वैलिडिटी भी रहनी चाहिए जी हाँ, तो तभी आप यहाँ पर वर्क करने के लिए जा पाएंगे। तो ऐसे में आपका पासपोर्ट यहाँ पर रेडी हो जाता है दोस्तों। रेडी हो जाने के बाद से बारी आती है वर्क परमिट की। तो वर्क परमिट आपके पास एक इन्विटेशन लेटर या फिर ऑफर लेटर, जॉब लेटर किसी भी कंपनी की तरफ से रहना चाहिए जी हाँ, तो जिसको यूज करके आप यहाँ पर यह साबित कर लें कि जो कि वहाँ का एम्प्लॉयर है आपको हायर कर रहा है उसको रिक्वायरमेंट है और सिंपली आपको यहाँ पर इन्विटेशन लेटर भेजा। तो ऐसे में जो भी इन्विटेशन लेटर या फिर ऑफर लेटर होता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि मतलब आपके पोजीशन क्या रहेगा और जॉब कौन सी होगी और कितनी सैलरी होगी और यहाँ पर कंपनी द्वारा कौन सा मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे रहने खाने का व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा इंश्योरेंस, वह सभी आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपके पास इन्विटेशन लेटर आना चाहिए और जैसे ही आपके पास इन्विटेशन लेटर या फिर ऑफर लेटर आ जाता है तो सिंपली आप यहाँ पर किसी भी एम्बेसी या फिर मान लीजिए एजेंट से कॉन्टैक्ट करके या फिर किसी भी ऑलरेडी एजेंट से कांटेक्ट किए हुए हैं तो सिंपली वो एजेंट किस तरह से अप्लाई करता है सिंपली वह भी प्रोसेस आपको इसमें बता देते हैं। वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक साइट है जी, तो यह मालदीव कंट्री का गवर्नमेंट का साइट है और जितने भी यहाँ पर एजेंट या फिर एजेंसी या फिर एम्बेसी होते हैं वह सभी यहीं से, जितने भी वर्क परमिट बनते हैं वह सभी यहीं से इशू होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपका वर्क परमिट रेडी हो जाता है जी हाँ, तो अप्लाई हो जाने के बाद 1 से यहाँ पर 2 दिन या फिर मान लीजिए करीब करीब 1 से 2 हफ्ते तक का टाइम लगता है। उसके बाद से यहाँ पर मैक्सिमम करीब करीब 15 दिन लगता है जी हाँ, तो 15 दिन में आपका वर्क परमिट तैयार हो जाता है जी हाँ। तो अब जैसे ही वर्क परमिट तैयार हो जाता है अब इस परमिट को आप यूज करके सिंपली मालदीव कंट्री में जा सकते हैं जी हाँ। तो अब यहाँ पर इसमें भी इशू है जी हाँ, तो यदि मान लीजिए इसको आप लेकर के मालदीव कंट्री में जाते हैं वर्क करने के लिए तो सिंपली इसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पर 3 मंथ का देखने के लिए मिलेगा। 3 मंथ के अंदर ही आपका जो कि वर्क वीज़ा होता है उसके लिए अप्लाई करना होता है जी हाँ। तो जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयर रहते हैं वह माले में सिंपली क्या करते हैं वर्क वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, उनका एड्रेस भी आपको दिखा देते हैं कहाँ पर आपका माले में वर्क वीज़ा अप्लाई होता है। कुछ इस तरह से आपको एड्रेस देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली क्या होता है कि जो कि आपका वर्क वीज़ा होता है उसकी भी कुछ यहाँ पर चार्ज लगती है, तो सिंपली वह सभी आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इस वर्क परमिट को लेकर के चले जाते हैं 90 डेज की वैलिडिटी रहती है। यदि मान लीजिए 90 दिन के अंदर आप यहाँ पर वर्क वीज़ा नहीं बनवा पाते हैं तो आप जो कि यहाँ पर मालदीव कंट्री का एक लॉ होता है, कानून होता है एक्ट इमिग्रेशन ये 1/2007 जी हाँ, तो कुछ इस तरह से इसके तहत यहाँ पर ओवर स्टेइंग का कानून लगा करके आपको मालदीव कंट्री से दोबारा रिटर्न कर दिया जाता है, यानी कि मालदीव कंट्री से बाहर आपको फेंक दिया जाएगा। तो ऐसे में सिंपली 90 डेज के पहले ही आपको यहाँ पर वर्क वीज़ा तैयार करवा लेना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वर्क वीज़ा तैयार कराने के लिए आपके पास वर्क परमिट रहना चाहिए और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका किसी भी यहाँ पर हॉस्पिटल या किसी भी जो कि आपका यहाँ पर हॉस्पिटल होता है जी हाँ, तो गवर्नमेंट ऑथराइज हॉस्पिटल है वहाँ से आपको हेल्थ डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना होगा। तो सिंपली वह सर्टिफिकेट आप यूज़ करके जो भी आपका यहाँ पर वर्क वीज़ा होता है उसको आप अप्लाई करवा सकते हैं और जो कि आपका वर्क परमिट होता है उसको भी अप्लाई करवाना होगा जी हाँ। तो ऐसे में वहाँ पर भी वह सर्टिफिकेट आपका काम आ जाता है और जो भी आप पासपोर्ट दिए होंगे यहाँ पर उसी पासपोर्ट को आप यूज़ करके जो कि आपका यहाँ पर सेंटर होता है वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है और सबमिट करने के बाद से आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और करीब करीब 48 घंटे के अंदर जो कि आपका वीज़ा होता है उसका यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है
है और कंप्लीट हो जाने के बाद अपॉइंटमेंट बुक होता है दोस्तों, वहाँ पर जा करके आपका जो कि पासपोर्ट होता है उसको कलेक्ट करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और कलेक्ट करने के बाद से आपका जो कि वीज़ा होता है वह 2 से 3 दिन में रेडी हो जाता है और रेडी हो जाने के बाद से वहाँ पर आप रह करके काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्क परमिट कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाता है और वर्क वीज़ा कुछ इस तरह से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कितना चार्ज लगता होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में जो कि आपको यहाँ पर चार्ज है साइट पर तो मेंशन नहीं किया गया क्योंकि यह गवर्नमेंट की साइट है, और ऐसे में जो भी यहाँ पर एजेंट या फिर एजेंसी होती है उनसे आप यहाँ पर कांटेक्ट करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमारा माना जाए तो करीब करीब यहाँ पर 20 से 30 हज़ार के अंदर ही जो कि आपका यह सभी प्रोसेस होता है वह कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम चार्ज लगता है। और यदि मान लीजिए आप मालदीव कंट्री में विजिट के लिए ओनली वन जाते हैं तो वीज़ा फ्री आप जा सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा की फैसिलिटी मिलती है जिसमें आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में इसका फैसिलिटी यदि मान लीजिए जो भी यहाँ पर विजिटर या फिर मान लीजिए जो भी यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं जाते हैं ओनली वन 30 डेज यानी कि 30 दिन के लिए, तो वह सभी आप यहाँ पर जा सकते हैं और 30 दिन के अंदर ही उसमें आपको यहाँ पर रिटर्न टिकट भी शो करना होता है और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म ये सभी भी करना होता है। तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे मालदीव कंट्री में जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है और किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह से आप जा सकते हैं। तो इसी तरह से और जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और भी जानकारियां आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।